नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका प्लान है कि आपको सेम डे कोर्ट मैरिज करना है, आप चाहते हैं कि आप जल्दी से कोर्ट मैरिज कर लें, तो कोर्ट मैरिज करने के लिए पूरा प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एज होता है। एज यानी कि आपकी एज जो है पूरी होनी चाहिए। लड़की की 18 वर्ष और लड़के की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और आप दोनों के पास में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें लड़के के पास में आधार कार्ड जरूरी होता है, लड़की के पास में भी आधार कार्ड होना चाहिए। बर्थ प्रूफ के तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट होना चाहिए। इसको भी बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसिडर किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो है आपका आईडी प्रूफ, जैसे आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए जो आपका गवर्नमेंट से कार्ड इशू होता है वो भी सफिशिएंट है आईडी प्रूफ के तौर पर, उसको भी कंसीडर किया जाता है। कई बार ऐसे कपल होते हैं जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट भी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर लीजिए। आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि वेरीफाई करके आपको बता दें कि आप मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी इश्यू होता है तो वो भी आपको कम्युनिकेट करेंगे। हालांकि डॉक्यूमेंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन जो होता है जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर हमारे पास आते हैं तभी होता है। इसके अलावा जब आप कभी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज के लिए हमेशा 2 प्रोसेस फॉलो किया जाता है। पहला प्रोसेस ये है कि आप मैरिज कर लें और मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दें। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप मैरिज ना करें, रिचुअल के हिसाब से सीधे आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट में ही सारा प्रोसेस करें। तो पहला प्रोसेस मैं आपको बताऊं कि मैरिज करके मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना, ये ईजी प्रोसेस होता है। आप अपने रिलीजन के हिसाब से आप मैरिज कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपकी शादी आर्य समाज में हो जाएगी, चाहे कास्ट आपका अलग अलग भी क्यों ना हो। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका निकाह हो जाएगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो चर्च में आपकी शादी हो जाएगी, फादर शादी करा देंगे। उसके बाद से उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया जा सकता है और सेम डे आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कपल के दिमाग में कि मैं रिचुअल नहीं परफॉर्म करना चाहता, मैं सीधे सीधे कोर्ट में जाकर के मैरिज करना चाहता हूं। तो इस प्रोसेस को ज्यादातर वो कपल फॉलो करते हैं जो ऐसे होते हैं जो इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं, 2 धर्मों में शादी करना चाहते हैं। हालांकि एक ही धर्म के लोग भी स्पेशल मैरिज एक्ट में आकर शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये होता है कि इसमें रिचुअल परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सीधे सीधे जहां भी आपका आधार कार्ड है, जिस जगह पे आपका आधार कार्ड है उस जगह पर आप अप्लाई करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के जैसे आज आपने अप्लाई किया उसके बाद से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आप पहली बार उस कोर्ट में जाकर पेश हो जाएंगे। उसके बाद से फिर 30 दिन के बाद आपको कोर्ट में जाकर के पेश होना होगा। 2 बार आपको जाना पड़ता है, इंटर रिलीजन मैरिज हो जाता है। इस प्रोसेस को ज्यादातर कपल इसलिए नहीं ऑप्ट करते क्योंकि उनको समस्या ये होती है क्योंकि घर पे इस प्रोसेस में नोटिस जाता है और नोटिस जाने से कपल को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो वो शादी पहले डिस्क्लोज ना हो जाए, ये डर कपल के मन में होता है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोसेस करना है। अगर आपको इसके लिए कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, कपल के मन में सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि शादी करने के लिए कपल चले तो जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि जाने के बाद से जब कपल शादी करने के लिए चले गए हैं तो उनके पीछे लड़के के माँ बाप को अगर लड़की के घर वालों ने परेशान किया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए आपको एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको इंटीमेशन लेटर और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के बारे में जरूर कंसीडर करना चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बात आपको बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने पूरे प्रोसेस को ठीक तरीके से किया है तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लीड इंडिया के माध्यम से अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं
तो आप जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और ऑथेंटिकली आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि आपकी मैरिज हो चुकी है और इसमें कोई समस्या नहीं है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।